आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और आज का जो वीडियो है वो बहुत खास है उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एमए उर्दू की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आने वाले साल में यानी कि 2021 और 22 सेशन की तैयारी कर रहे हैं कि हमारा जो एडमिशन है वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एमए उर्दू में हो जाए। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए और लोगों की रिकमेंडेशन के बाद आज ये वीडियो आपके सामने लेकर हम हाजिर हुए हैं। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत खास है और थोड़ा लेंथी भी हो जाएगा क्योंकि आज पूरी तफसील से इस पे कि कौन कौन सी चीजें अहम हैं एग्जाम के एतबार से और कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी है और उसका जितना भी मटेरियल है, जितनी भी उसकी कंडीशन है एमए उर्दू एंट्रेंस एग्जाम की, वो सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी आज का जो सेशन है वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी एमए उर्दू 2021 और 22 सेशन का ये लेक्चर है आने वाले साल के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके रजिस्ट्रेशन जो है वो चल रहे हैं। आप जाके वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसकी फीस जो है और इसके जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं जिसकी डेट है 17 मई 2021 से 30 जून 2021। तो इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट है। आप किसी भी फॉर्म को फिल कर रहे हो, चाहे एमए उर्दू हो या चाहे और कोई सा भी इसका सब्जेक्ट कोर्स हो, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं 30 जून 2021। अगर किसी बच्चे का फॉर्म भरने में कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा कमेंट बॉक्स और हमारा व्हाट्सएप नंबर 9045220432 आपके लिए 24/7 है। आप फॉर्म फिल करते वक्त सभी सावधानियों का ध्यान रखें क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने से पहले सबसे पहला जो स्टेप होता है वो यही होता है कि आपने फॉर्म फिल सही तरीके से कर दिया। अगर आपने फॉर्म को सही तरीके से फिल कर दिया तो आप समझ लीजिए कि आपने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लगभग 20-30% जो है वो आपने बढ़ा ली है क्योंकि सफलता का पहला कदम जो होता है एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने का वो फॉर्म ही होता है। मान लीजिए कि अगर आपने फॉर्म गलत भर दिया और आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर भी हो गया लेकिन किसी वजह से आपकी गलत इन्फॉर्मेशन फिल करने की वजह से आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए कि आप फॉर्म फिल बड़े ही सावधानी पूर्वक भरें। अगर कोई इसमें कोई मिस्टेक है, आपको लगता है कि इसमें डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा कमेंट बॉक्स और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके लिए 24/7 ओपन है। अगर फिर भी आपके पास किसी बच्चे के पास रिसोर्सेज नहीं है क्योंकि लॉकडाउन है तो उसके लिए भी हमने एक सुझाव दिया था अपनी लास्ट वीडियो में, आपको बताया था कि अगर आपके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि आपका फॉर्म नहीं फिल होता, आपका फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है क्योंकि लॉकडाउन है कोविड-19 की वजह से पूरे हिंदुस्तान में, तो उसी के मद्देनजर रखते हुए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका जो फॉर्म है वो फिल करा देंगे। आपकी जो भी प्राइवेसी है वो बिल्कुल सेफ रहेगी और जितनी फीस उसमें ली जाती है उतनी फीस ली जाएगी, कोई अलग से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो 17 मई 2021 से 30 जून 2021 तक है और ये एमए उर्दू की जो फीस है वो 550 है। ठीक है, अब इसमें एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि एमए उर्दू में आपको एडमिशन में लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो आपने यूजी कोर्स कंप्लीट किया हुआ हो या फिर आप अपीरियन हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूजन है कि सर हमारा जो यूजी का है यानी कि बीए का जो कोर्स हम कर रहे हैं, हम फाइनल ईयर में उसके एग्जाम नहीं हुए तो उसका रिजल्ट भी नहीं आया तो हम कैसे उसमें फिल कर दें मार्कशीट के नंबर या फिर उसके मार्कशीट नंबर या फिर उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है या फिर क्योंकि उसे अपलोड भी करना होता है तो वो नहीं है। तो घबराए ना, जो अपीयर वाले में तो उसमें नीचे कॉलम दिया गया है रिजल्ट अवेटेड, तो जिन बच्चों का अपीयर में वो भी यहाँ पे भर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका वो जो कोर्स है वो कंप्लीट हो, आप अपीयर में भी फिल कर सकते हैं। चाहे आप बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में हो या कोई से भी यूजी कोर्स में हो, उसमें आप एलिजिबल रहेंगे। और जो आपका कोर्स है वो आपका कम से कम 45% के साथ पास आउट होना जरूरी है। अब जो फाइनल ईयर में होंगे तो उनको कैसे परसेंटेज लगाएंगे, तो अपना सेकंड और फर्स्ट ईयर के बेस पे लगा ले कि भाई मेरे जो है वो 45% बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। तो ये जो 45% है ये पूरे क्लास का यानी कि पूरे कोर्स में आपको इतना होना चाहिए। लेकिन जब आप एमए उर्दू की तैयारी कर रहे हैं और एमए उर्दू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो एमए उर्दू का सब्जेक्ट होगा उसके लिए ग्रेजुएशन में कम से कम 50% आपके मार्क्स होना कंपल्सरी है। मान लीजिए कि आपने बीए जो है वो प्रोग्राम किया है तो उसमें 3 कोर्स होते हैं यानी कि 3 सब्जेक्ट उसमें आपको चूज करने होते हैं। हो सकता है कि आपके इलाके में या आपके क्षेत्र में या आपने जहाँ से यूनिवर्सिटीज में किसी यूनिवर्सिटी से भी आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसमें आपको काफी सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिले होंगे।
लेकिन अगर आपके पास उर्दू है ग्रेजुएशन में तो कम से कम उसमें आपको 50% मार्क्स जो है वो लाने जरूरी है इंडिविजुअली। तो ये 2 एलिजिबिलिटी होगी आपकी जो आपको याद रखनी है अपने ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं कि सीट्स कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एमए उर्दू की कितनी सीटें हैं। तो इसकी सीटें टोटल 30 सीट है एमए उर्दू की। और ये जो सेमेस्टर है ये इसके इंटरनल वाले मसले में है, यानी कि जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब उसके सेमेस्टर में 4 सेमेस्टर है, यानी कि एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं और एमए उर्दू 2 साल का होता है। तो जिसमें 4 साल का होते हैं और 1 साल की फीस जो 7200 रुपए होती है। ठीक है, तो ये बात की बात है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको बता दूं, इन्फॉर्मेशन है तो इसलिए आपके लिए मैंने थोड़ी सी डिटेल इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दी। अब बात करते हैं इसमें एंट्रेंस डेट। तो एंट्रेंस डेट जो है वो 4/8/2021 से है, यानी कि 4 अगस्त 2021 को होगा। और इसका जो टाइमिंग होगा वो 2:30 बजे से 4 बजे तक होगा। ये जो टाइम शेड्यूल है ये अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेक्टर है और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट है। बहुत ही कम मिनट है पेपर के एतबार से, क्योंकि पेपर जो है वो दोनों मोड में होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव में भी होता है और सब्जेक्टिव में होता है, और प्लस उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ये बड़ा वक्त कम है, 90 मिनट कम से कम मेरे हिसाब से कम से कम इसके लिए 2 घंटे का वक्त होना बहुत जरूरी है। अगर 2 घंटे भी ना हो पाए तो कम से कम 1.25-2 घंटे बहुत जरूरी है इस टेस्ट को लेकर, क्योंकि जो इसका सिलेबस है और जो इसका पैटर्न है वो थोड़ा वाइड होता है और लेंथी भी होता है। तो बच्चे जो है वो 90 मिनट में इन चीजों को कवर नहीं कर पाते। लेकिन इसका एक दूसरा नजरिया भी है कि वही बच्चा सक्सेसफुल हो सकता है एंट्रेंस एग्जाम में जो कम टाइम में ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व करे और ज्यादा चीजों को सोल्व करे। तो बच्चे जो है वो इसलिए इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव में ज्यादा टाइम ले लेते हैं, जिससे उनका सब्जेक्टिव जो पोर्शन है वो रह जाता है। तो बच्चे अपना टाइम मैनेजमेंट इस तरह से करें कि उनका सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी दोनों 90 मिनट में कंपलसरी जो टाइम दिया गया उसी में पूरा हो जाए। अब बात करते हैं टाइप ऑफ टेस्ट की। तो मैंने जैसा आपको बताया अभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बेस में होता है, इसमें 40% जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, वो 40% होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है और 60% होता है सब्जेक्टिव। यानी कि 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, 100 नंबर के मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 40 आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। एक सवाल दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको चूज करना होगा। ध्यान रहे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने एक क्वेश्चन का जवाब गलत दे दिया तो उसके 0.25 मार्क्स काट ले जाएंगे। लास्ट ईयर ऐसे ही हुआ था, हमने इस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज का एक ऐसे ही टॉपिक पे वीडियो बनाई थी, तो उसमें बाय मिस्टेक हमसे नेगेटिव मार्किंग का जो पोर्शन है वो मिस हो गया था। तो एक कैंडिडेट ने हमें फोन करके कहा कि सर आपने बताया नहीं कि उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, जिसकी वजह से हमारा जो एडमिशन है वो नहीं हो पाया, ये आपकी गलत बात है। तो कभी कभी ऐसा होता था कि चीजें जो है वो माइंड से निकल जाती हैं और हम उसको पिन कर देते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। तो इसलिए ध्यान रखें कि जो भी चीजें आपको बताई जा रही है उसे ध्यान से सुने। अगर फिर भी कोई चीजें हमसे मिस हो जाती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें उसे बता दें, हम उसको पिन कर देंगे। तो इसी तरह से मैंने बताया आपको कि नेगेटिव मार्किंग होती है, जिसमें 40% आपका ऑब्जेक्टिव होता है और 60% आपका सब्जेक्टिव। यहाँ पर बता दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि बच्चे जो होते हैं वो 40 और 60 के रेशियो तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि जैसे ही 1 घंटा पूरा होगा तब हमें आपको दूसरा पेपर मिलेगा, क्योंकि इसमें पैटर्न जो है वो लास्ट ईयर से चेंज कर दिया गया है। पहले जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एमए उर्दू में जो है वो यूनिट वाइज सवाल पूछे जाते थे, जिसमें 3 यूनिट में से कोई एक सवाल का जवाब देना लाजमी होता है। लेकिन गुज़िश्ता साल में उसको चेंज कर दिया गया है और इसको 6 या 7 क्वेश्चन का पैटर्न पेज पे बना दिया है पेपर, और वो सारे करने क्या है लाजमी है। तो इसी तरह से वो 6 या 7 क्वेश्चन आपको जो है वो आध घंटे में कवर करने होते थे। जैसा बच्चों की ये अवधारणा थी, बच्चों का ये माइंड सेट था कि जब तक हम पहला कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हमें दूसरा पेपर यानी कि सब्जेक्टिव नहीं मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने जो 40 क्वेश्चन है वो 5 मिनट में भी सॉल्व कर दिए तो आप एग्जामिनर से तुरंत मान सकते हैं कि सर मेरा ऑब्जेक्टिव वाला टाइम जो है मेरा ऑब्जेक्टिव वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है, मुझे सब्जेक्टिव वाला पार्ट जो है वो करना है, आप मुझे पेपर दे दीजिए। तो वो लोग करते हैं, वो पेपर दे देते हैं और आपको वो करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि टाइम की देख ली मैंने आपको बताया 90 मिनट होती है, तो आपके पास काफी वक्त मिल जाएगा आपको क्वेश्चन हल करने का। क्योंकि जब टाइम कम रहेगा तो आप उस क्वेश्चन का आंसर कम मार्क्स में दोगे, यानी कि कम लाइन में दोगे, तो आपके मार्क्स जो है वो ऑफिशियली कम हो जाएंगे। क्योंकि जो सब्जेक्टिव वाला पोर्शन है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, उसमें आपके लिखने का पैटर्न और लिखने का तरीका और आपने किस तरीके से लिखा है वो चीज एग्जामिनर उसमें
एग्जाम में करता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि आप जो सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है वो बाद में ही मिलता है, लेकिन जो उससे पहले जो ऑब्जेक्टिव मिलता है उसको आप जल्द से जल्द करने की कोशिश करें। और ये कब होगा, जब आपकी तैयारी एकदम पुख्ता होगी। तो तैयारी आप करते रहिए अच्छे से। हमारे चैनल के द्वारा भी हम आपको जो भी चीजें हैं वो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो। काफी सारी चीजें जो है वो हमें उर्दू वाले बच्चों के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसीलिए काफी बच्चे कह रहे हैं कि सर कोई नया बैच शुरू कर दीजिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी कराने के लिए। तो मैं उन सभी को बता दूं कि वक्त कम है। जैसा आपने देखा कि 4/8/2021 को पेपर है और अभी मई चल रहा है और आज जो है 19 मई है। तो वक्त की कमी है। 2 महीने में कभी कोई सा भी कोर्स जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि एमए उर्दू का जो सिलेबस है वो बहुत वाइड है, बहुत लेंथी है और 2 महीने में कवर नहीं होगा। जो हमारा बैच चल रहा है वो लास्ट फरवरी से स्टार्ट हुआ है और वो मई में आके अब एंड होने वाला है। तो लगभग इस कोर्स को 4 से 5 महीने जरूर चाहिए तभी वो कोर्स कंप्लीट होगा। और हमारा जो मेन मकसद है एमए उर्दू के बच्चों के लिए या किसी और भी जो बैचेस हमारे चल रहे हैं वो यही है कि आपको सही गाइडलाइंस दी जाए, सही इंफॉर्मेशन दी जाए और सही प्रिपरेशन की जाए। हम ये नहीं चाहते कि आपसे पैसे हट लें और फिर आपको जो चीजें हैं वो अच्छी ना मिले। हम तो ये चाहते हैं कि जब आपने जिस चीज के लिए पैसे खर्च किए हैं उस चीज का आपको पूर्ण रूप से फायदा हो। हाँ, जो बच्चे बैचेस में नहीं जुड़ पाए किसी वजह से, चाहे उनकी कोई भी वजह रही हो, चाहे उनको देर से इन्फॉर्म हुआ हो या उन्होंने सोचा कि बाद में कर लेंगे, तो उनके लिए हम जल्द ही एक नया मॉक टेस्ट सेशन लेके आने वाले हैं, जिसमें हम 1 महीने तक लगातार टेस्ट सीरीज चलाएंगे कि आपको पेपर में किस तरह से क्वेश्चन को हल करना है। ये सब्जेक्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा, दोनों बेस पे होगा। और इस चीज का वीडियो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। किस टाइम होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, उसकी फीस कितनी होगी और किस मोड में उसको कराया जाएगा, इस बारे में आपको बाद में बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसके रिजल्ट डेट की। तो 26/8/2021 से 30/8/2021 के बीच में इसका जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं कि जो टाइम शेड्यूल जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने तय किया है इस बार वैसे ही हो जाए, क्योंकि लास्ट ईयर आपने भी देखा होगा कोविड-19 की वजह से जो एजुकेशन की व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा गई है और बच्चों की जो एजुकेशन है वो बिल्कुल गिरती जा रही है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती स्टडी की जितना ऑफलाइन आती है। और फिर जो क्लासरूम की एजुकेशन होती है और जो ऑनलाइन की जो एजुकेशन होती है उसमें जमीन और आसमान का फर्क होता है। तो हम लोग यही दुआ करेंगे कि जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने ये टाइम शेड्यूल दिया है वो बिल्कुल सही मुताबिक हो जाए, क्योंकि आपने उसके ऑफिशियल पेज पे देखा होगा कि वो जो मैटर है, जो उन्होंने टाइम टेबल दिया वो टेंटेटिव दिया है। तो ये जो टेंटेटिव है ये बिल्कुल परमानेंट बन जाए, टेंटेटिव ना रहे। बस आप भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ करते हैं, क्योंकि दुआ में बड़ी ताकत होती है। तो बुक्स भी देखेंगे उसकी, और जिन बच्चों को प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एमए उर्दू के, चाहे वो सब्जेक्टिव के हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव के हो, तो वो इस नंबर पर 9045220432 पे कॉल करके हमसे ले सकता है, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपको इसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो आपको प्रोवाइड करा देंगे पीडीएफ फॉर्म में। अगर कोई बच्चा देखना चाहता है तो उसकी हमने वीडियो भी बना दी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहां पे सारे पेपर और सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी दोनों वहां पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद लास्ट ईयर की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर की कट ऑफ मैंने यहाँ पे नहीं लिखी क्योंकि ब्लैक बोर्ड काफी भर गया था, तो मैं आपको ओरली बता देता हूँ कि जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है वो बहुत हाई गई थी गुज़िश्ता साल के मुताबिक। इस तरह से बढ़ी जैसे आजकल की महंगाई बढ़ रही है, तो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है वो बहुत ही ऊंची गई थी। चाहे जनरल की बात करें, मुस्लिम ओबीसी की बात करें, एसटी करें या वुमेन की करें, बहुत ही हाई गई थी। उसके काफी सारे रीजन थे, तो जो एक रीजन मुझे सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट लगा वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे इंपोर्टेंट कि लास्ट ईयर जामिया मिल्लिया इस्लामिया का पेपर बिल्कुल हलवा आया था और बहुत सारे लोग उस हलवे को खा के मजे मजे में आ गए कि हमने 40 में से 39 अटेम्प्ट किए हैं, 35 अटेम्प्ट किए हैं, हमारा तो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मेरिट बनी वो एकदम हाई चली गई। जो उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था उस चीज को उनसे वो छीन लिया गया, उनका एडमिशन होने का सपना। तो आप भी इस तरह से मेहनत करें कि चाहे मेरिट कितनी भी चल जाए, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव, मुझे अटेम्प्ट करना ही करना है। क्योंकि अगर आपने सब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया तो समझ लीजिए आपने अपना सुसाइड नोट बिल्कुल तैयार कर लिया। क्योंकि एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने का मतलब यह है कि आपने सुसाइड कर लिया, छोड़ेंगे तो बहुत ही नुकसानदायक होगा।
और जैसे ही वो नुकसानदायक होगा उससे आपका फर्क पड़ेगा मेरिट पे। और एक नंबर कितना, मात्र एक नंबर आपका एक साल खराब कर सकता है। जो दुनिया में पूरी दुनिया की ताकत भी आप उसमें लगा देंगे तो भी वो आपके पास वापस नहीं आ सकता। तो ये आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप मेहनत करें, दिल लगा के करें। आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो हम आपके लिए 24/7 जो है वो तत्पर हाजिर है। कोई लोग बहाना बनाएंगे कि भाई कोविड-19 की वजह से हमें किताबें नहीं मिली, या हमें पढ़ने का माहौल नहीं मिला, या फिर हम जो चीज चाह रहे थे वो हमें नहीं मिली। तो ये लोग बनाएंगे, ये वही बनाएंगे जिनको बहाने बनाने की आदत है। क्योंकि सफल आदमी कभी बहाने नहीं बनाता, कभी भी कोई दूसरा रास्ता इख्तियार नहीं करता, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में चलता है और वो है उसकी मेहनत। तो जो इंसान, जो बच्चा मेहनत करेगा, ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में उसका सिलेक्शन पक्का है। तो आप अपनी मेहनत को इस तरह से करें कि आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को जो है वो बिल्कुल मजबूत बनाएं। अब ये बात करते हैं कि उसके लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए सब्जेक्टिव का, कि इसमें कैसे लिखें। तो इसके सब्जेक्टिव को किस तरह से लिखना है, इसके लिए मैं आपको अलग से प्रोवाइड कराऊंगा। क्योंकि ये जो सब्जेक्टिव वाला पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वाला जो पोर्शन है इसको हम आपके सामने जल्द से जल्द शेयर करेंगे। तो कट ऑफ की बात कर ली हम लोगों ने और ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। पेपर किसी बच्चे को चाहिए तो इस नंबर पर फोन करके या कॉल करके वो आपसे ले सकता है। अब बात करते हैं कि बुक्स क्या पढ़ें, क्योंकि आपने जामिया मिल्लिया इस्लामिया की वेबसाइट पे देखा होगा जो सिलेबस है वो बिल्कुल मुख्तसर सा है। अब उसके लिए बुक्स कौन कौन सी पढ़े, क्योंकि बुक्स ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बुक्स पढ़ के ही आप ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि इन किताबों को पढ़ने का तरीका भी आपके पास होना चाहिए। क्योंकि दुनिया में जितने भी बच्चे हैं सबके पास किताबें हैं और सब वही किताबें पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ने वाले हैं। तो बस ऐसा क्या पढ़ूं मैं कि जो मेरा सिलेक्शन जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हो जाए। बस आपको अपने पढ़ने का नजरिया चेंज करना है, किताबें वही हैं। इसलिए मैंने किताबों के नाम नहीं लिखे हैं, क्योंकि मैं किसी का प्रचार या एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहता ना। आप भली बात परिचित होंगे कि कौन कौन सी बुक हमें पढ़नी है, लेकिन फिर भी मैं एक दो किताबें बता देता हूँ कि आपको सब्जेक्टिव के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए क्या क्या किताबें इसमें पढ़नी जरूरी है। आप सभी को पता है कि मनारे उर्दू बहुत अच्छी किताब है, उसको खुद से एनालाइज कीजिए, उससे आपका जामिया मिल्लिया इस्लामिया का ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन जो है, पोर्शन जो है वो सोल्व हो जाएगा। और जो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव भी काफी सारी किताब है, सुम्बुल निगार की ले सकते हैं, तारिख है तब उर्दू ले सकते हैं, और भी तमाम किताबें हैं सब्जेक्टिव के लिए जो कारआमद हो जाती है। और ऑब्जेक्टिव में मैंने बताया मनारे उर्दू है या फिर उर्दू है जिसका नाम, आप उसे भी रिकमेंडेशन कर सकते हैं, ये काफी अच्छी किताब है। या फिर आप गेसवे उर्दू या उर्दू की गुमशुदा कामयाबी, आप ये किताबें ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप से। सब्जेक्टिव के लिए मैंने बता दी सुम्बुल निगार या तारीख है अदब उर्दू, आप इसको ले सकते हैं। अब कुछ बच्चे यहाँ पे गलती ये करते हैं कि सब्जेक्टिव के लिए तो किताबें नहीं पढ़ते, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के पढ़ के ही सब्जेक्टिव को दे देते हैं। तो ये उनके लिए बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही गलत डिसीजन उन लोगों का। या फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव को पढ़ने के लिए कि भाई पेपर किस तरह से आएगा, हार्ड आएगा, तो वो जियाए उर्दू, गुलहाए उर्दू, गेसवे उर्दू ऐसी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं जिनका सिलेबस जो है वो नेट जेआरएफ की तरह है, फैला हुआ है एकदम। तो जो बच्चे ज्यादा क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर वो ज्यादा चीजें पढ़ते हैं, तो उनसे ज्यादा चीजें पढ़ने के चक्कर में जो इम्पोर्टेंट चीज होती है उनको मिस कर देते हैं। तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया का पेपर इतना टफ नहीं आता है। आप अगर मनारे उर्दू या और जो मैंने बताया उर्दू है जिसका नाम किताबें पढ़ के जाएंगे वो आपके लिए सफिशिएंट होंगी। अगर आप हाई लेवल पे जाना चाहते हैं तब आप उन किताबों को रिकमेंडेशन करते हैं। तो ये आज पूरा सेशन हुआ हमारा जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एमए उर्दू के एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं है कि आपको व्यूवर्स के लिए, आपके लाइक के लिए, आपके शेयर के लिए ये सब चीजें करते हैं। हमें अच्छा लगता है, हम लोगों का पैशन है कि हम लोगों को जागरूक करें। जो लोगों के पास सही गाइडलाइंस नहीं है, सही रिसोर्सेज नहीं है, उन तक लोगों तक पहुंचाए। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया के माध्यम से ही सबको हम जागरूक कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है आप सभी के लिए। आप सभी हमें प्यार करते हैं, बहुत बहुत फीडबैक देते हैं, जिससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए हम आपके सामने इस तरह का वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो बस आप इसी तरह से हमारे ऊपर प्यार बनाए रखें,
अपना लाइक, अपना शेयर हमारे साथ शेयर कर दीजिए, अपने महत्वपूर्ण कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में करते रहिए। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक बार और फिर रिपीट कर दूं कि जिन बच्चों को जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के फॉर्म फिल कराने हैं, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, वो हमारे साथ इस नंबर पर फोन करके अपना फॉर्म फिल करा सकते हैं। तो बस चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि आप अगर चाहें कि किसी और कोर्स की आप डिटेल हमसे चाहते हैं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ MA उर्दू 2021 और 22 सेशन की डिटेल आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। आप किसी और कोर्स की डिटेल जानना चाहते हैं, चाहे अरबिक हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, पॉलिटिकल साइंस हो, MTech हो या BE हो, जितने भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में कोर्स कराए जाते हैं उनके बारे में आप जानना चाहते हैं, आपके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप चाहते हैं कि हम लोग उस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो आप मुझे DM कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। DM का मतलब होता है आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए कि आपको सर ये वाले टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, तो हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया के टॉपिक पे वीडियो बना देंगे, उस कोर्स के सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।